स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल यादों का पहरे पर। जैसा कि अभी राखी का त्यौहार आ रहा है, तो यह कहानी भी राखी के उसी त्यौहार को सामने रखकर बनाई गई है। उम्मीद है आप सबको यह कहानी पसंद आएगी। जब एक बहन राखी के त्यौहार पर अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है या एक रक्षा सूत्र बांधती है, वह उसमें अपना पूरा प्यार समेटकर अपने भाई की कलाई पर बांधती है। वह केवल एक राखी का एक धागा नहीं होता, बल्कि एक बहन का प्यार अपने भाई को लेके होता है। वह प्यार जो वह बचपन से अब तक अपने भाई से करती है। सो यह कहानी भी उसे भाई बहन के रिश्ते को लेकर है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और अगर आप भी अपनी कोई कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए मेल आईडी पर आप हमें मेल कर सकते हैं। आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। मेल आईडी है mahi.g710@gmail.com। बिन भाई की बहनों की राखी। माँ, आज बिट्टू भैया अभी तक राखी बंधवाने नहीं आए। क्या हुआ माँ? उनकी तबीयत ठीक तो है ना? मैं उन्हें जाकर बुला लाऊं क्या? और सुनीता की बड़ी बेटी नेहा ने चिंता व्यक्त करते हुए अपनी माँ से कहा। नहीं बेटा, हो सकता है कि अभी बिट्टू भैया थोड़े बिजी हों या फिर सो रहे हों। तुम्हारे भैया थोड़ी देर में आ जाएंगे, तब तक थोड़ा इंतज़ार करो। और सुनीता ने नेहा के गालों पर प्यार भरी किस करते हुए कहा। पर मम्मा, हमको तो बहुत भूख लग रही है। देखिए ना, मेरी तो भूख से जान ही निकल जा रही है। जब तक बिट्टू भैया को हम राखी नहीं बांध देंगे, तब तक तो हम कुछ भी नहीं खा सकते ना। और सुनीता की दूसरी बेटी निधि ने मासूमियत से अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा। और सुनीता ने अपनी छोटी बेटी को गोद में उठा लिया और कहा, कोई बात नहीं निधु, आज अपने भैया के लिए थोड़ा सा वेट कर लो, फिर दिन में तुम्हारी जमकर पार्टी कराऊंगी। और मेरी नन्ही गुड़िया के पेट की गुड़गुड़ फिर बंद भी हो जाएगी। और सुनीता ने अपनी छोटी बेटी को अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, जाओ तुम दोनों तब तक जाकर आरती की थाल तैयार कर लो, और बिट्टू भैया बस आते ही होंगे। और दोनों बेटियां आरती की थाल तैयार करने चली गई। और सुनीता बार बार जाकर अपनी जेठानी के कमरे की तरफ देखने लगी। उसकी जेठानी पिंकी सुबह से ही उसे दिखाई ही नहीं दी थी। सुनीता काम करते करते अतीत में खो गई। अभी एक सप्ताह पहले ही दोनों देवरानी जेठानी में थोड़ी अनबन हो गई थी, और सुनीता को उसकी जेठानी पिंकी ने बहुत कुछ सुना दिया था। और बात इतनी बिगड़ गई थी कि उसने सुनीता को धमकी तक दे दी थी। देख लूँगी कैसे चलेगा तुम्हारा काम मेरे बिना। शायद इसी झगड़े की कसर आज पिंकी निकाल रही थी। सुनीता के पास सिर्फ 2 बेटियां थी। बेटा भगवान ने दिया ही नहीं। और जेठानी के पास इकलौता बेटा, जिसका घमंड पिंकी को बहुत ज़्यादा था। जब देखो वह सुनीता और उसकी दोनों बेटियों को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। पर सुनीता सब बातों को भूलकर त्योहार को खुशी खुशी मनाना चाह रही थी। जब 11 बज गए, तब भी उनके कमरे से दोनों माँ बेटा बाहर नहीं आए, तो सुनीता ने खुद ही उनके पास जाकर उनको बुला लाना ही उचित समझा। और सुनीता जैसे ही कमरे में गई तो देखा पिंकी बिट्टू को तैयार कर रही थी और खुद तैयार होकर खड़ी थी। सुनीता के अंदर आते हुए कहा, अरे दीदी, आज बड़ी देर लगा दी। लगता है कल रात देर से सोए थे। खैर कोई बात नहीं। नेहा और निधि कब से बिट्टू का इंतजार कर रही है।
जल्दी से राखी बंधवा लीजिए। मैं मेरे मायके जा रही हूँ बिट्टू को लेकर। अरे यह तो बड़ी खुशी की बात है दीदी। तो चलिए जल्दी से राखी बंधवा लीजिए, फिर मैं आप सबको खाना खिला देती हूँ, फिर आप आराम से अपने घर चली जाइएगा। उस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, हम खाना वहीं जाकर खा लेंगे और बिट्टू राखी भी नहीं बंधवाएगा। पर दीदी यह आप क्या कह रही है? हर साल तो बिट्टू को नेहा और निधि राखी बांधती हैं, फिर आज आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, लगता है भूल गई। कुछ दिन पहले तुम्हारे जो तेवर थे वो आज कहाँ गायब हो गए? अब आए ना तुम लोग अपनी असली औकात पर। अब तुम्हें समझ आएगी हमारी अहमियत। और इतना ही घमंड है तुम्हें तो जाओ बंधवा लो राखी। देखती हूँ किसे राखी बांधेगी तुम्हारी मनहूस बेटियां। दीदी ये आप क्या कह रही हैं? कम से कम आज के दिन तो बच्चों के लिए ऐसा मत बोलिए। अगर बिट्टू राखी नहीं बंधवाएगा तो फिर वो किसे राखी बांधेंगी दीदी? अरे उन्हें इतनी ही भाई की जरूरत थी तो दे दिया होता तुमने। उनका भाई हमसे क्या पूरी उम्र तुम्हारा ठेका ले रखा है हमने, और ऊपर से अकड़ इतनी दिखाती हो। बिट्टू को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। बिट्टू अपने मामा की लड़की से राखी बंधवा लेगा, पर तुम्हारी बेटियां किसे राखी बांधेंगी मैं भी देखती हूँ। और इतना कहकर पिंकी अपने बेटे का हाथ पकड़कर घर से बाहर बड़बड़ाते हुए निकल जाती है और सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी बेटियां अब किसकी कलाई पर राखी बांधेंगी? यही सोच सोचकर सुनीता का कलेजा फटा जा रहा था कि तभी नेहा, जो वहीं खड़े सब सुन रही थी, अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ आप क्यों चिंता करती हो? ताई जी ने राखी नहीं बांधने दी तो क्या हुआ? देखना भगवान जी हमारे लिए ज़रूर भाई को भेजेंगे। और सुनीता अपनी बेटी नेहा और निधि को अपने सीने से लगा लेती है। उधर पिंकी अपने मायके पहुंचती है तो देखती है उसकी भाभी अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके गई हुई थी। पिंकी ने अपनी भाभी को घर बुलाने के लिए फ़ोन किया था। भाभी आप अपने घर गई हुई हैं, आपने मुझे बताया भी नहीं। मैं यहाँ आई तो पता चला। उधर से उसकी भाभी ने कहा, तो इसमें मैं क्या करूं पिंकी? तुम्हें राखी बांधनी है तो तुम अपने भाई को बांधो। मैं अपने भाई को राखी बांधने आई हूँ। हाँ भाभी वो तो ठीक है, पर बिट्टू को भी तो मानसी से राखी बंधवानी थी ना। आप मानसी को भी अपने साथ ले गए। अरे तो क्या मेरे बच्चे अपने मामा के घर न जाएं? और वैसे भी बिट्टू के पास तो वहाँ पहले से ही 2 बहनें हैं ना, तो फिर ऐसी भी क्या इमरजेंसी कि मानसी को तुम्हारे लिए वहीं छोड़ दूँ? और वैसे भी दीदी आपका रिश्ता वहीं से निभेगा, यहाँ से नहीं। और इतना कहकर पिंकी की भाभी फ़ोन काट देती है। पिंकी जो अभी तक अपनी देवरानी को तेवर दिखाकर आई थी, वही तेवर उसकी भाभी ने उसे दिखा दिए थे कि तभी बिट्टू ने अपनी माँ का हाथ हिलाते हुए पूछा, मम्मा मानसी कब आएगी? वो नहीं आ पाएगी बेटा। तो मम्मा क्या इस बार मेरे हाथ पर कोई राखी नहीं बांधेगा? और अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनते ही पिंकी की आंखें भर आती है। अब उसे अपनी गलती का पछतावा होने लगता है। पिंकी अपने भाई को राखी बांध तुरंत अपने घर वापस लौट आती है और जैसे ही घर की घंटी बजती है तो देखा नेहा अंदर से आकर दरवाज़ा खोलती है। वो सामने देखती है तो उसकी ताई जी और उसके बिट्टू भैया वहीं खड़े थे।
नेहा अपनी माँ को आवाज़ लगाते हुए कहती है, माँ, बिट्टू भैया आ गए। और सुनीता भागकर बाहर आती है तो देखती है कि पिंकी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और पिंकी भागकर सुनीता के गले लग गई और उससे माफ़ी मांगने लगी और कहा, मुझे माफ़ कर दो सुनीता, मैंने जाने अनजाने में गुस्से में तुम्हें और इन बच्चियों को क्या क्या बोल दिया था। मैं तो यह भूल गई थी कि ये सिर्फ तुम्हारी बेटियां नहीं, इस परिवार की बेटियां हैं और बिट्टू की बहनें भी हैं। मैं अपने घमंड में अंधी हो गई थी और अपने इस घमंड के चलते मैंने बच्चों के त्योहारों को भी बिगाड़ दिया। और सुनीता ने अपनी जेठानी पिंकी के आंसू पोंछते हुए कहा, कोई बात नहीं दीदी, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। चलिए मिलकर त्योहार मनाते हैं। और सभी वहीं साथ में बैठ जाते हैं। बिट्टू को सामने बैठाकर नेहा पहले उसको टीका लगाती है और फिर उसकी आरती उतारती है और उसकी कलाई पर राखी बांधती है। फिर निधि भी वैसे ही टीका लगाकर आरती उतारती है और अपने भाई को राखी बांध देती है। तभी बिट्टू अपने सिर में हाथ मारता हुआ जीभ निकालता है। अरे मम्मा, इनका गिफ्ट तो मैं भूल ही गया, अब क्या करूं? और तभी ताई जी ने अपने पर्स से चॉकलेट के डिब्बे निकालते हुए बिट्टू को दे देती है और कहती है, आज से यही तुम्हारी बहनें हैं बेटा, इनका हमेशा ख्याल रखना। और बिट्टू दोनों को चॉकलेट दे देता है। सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और अंत में राखी का त्योहार उनके परिवार में मिठास घोल जाता है। अगर आप भी अपनी लाइफ की कोई कहानी, कोई स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेल आईडी दी गई है, आप हमें वहां पर मेल कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। आगे भी इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग।